कोई वीआईपी आया हुआ है, जहाँ वजह से उधर की साइड में परिक्रमा करने वाले, दंडौती वाले सब रोक दिए हैं और इधर की साइड में सबरे वाहन इधर रोक दिए हैं। दिल्ली की गाड़ी है और बीच चौराहे पर रोकी गई है और देखो यहाँ पे ही पब्लिक परिक्रमा जा रही है, लेकिन रुकेंगे यहीं पर। बाहर की गाड़ी वृंदावन परिक्रमा में चल रही है और पुलिस प्रशासन देखो कितना बढ़िया है कि उन्हें निकलवा रहा है, ये नहीं कि उनको चालान काट कर नहीं भगावे। वृंदावन के टॉप होटलन को जी हाल है, उनके पास में पार्किंग की सुविधा ना है, ऐसे रोडन पे ही सड़क पे गाड़ी खड़ी करी जा रही है। राधे राधे सभी भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। कल मैंने वीडियो डाली थी वृंदावन में भीड़ को लेकर लिया, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही कि वृंदावन में वास्तव में इतनी भीड़ है कि ना है, या फिर वीकेंड की वजह से। सुबह शाम आपको बता दूं मैं, सुबह शाम बहुत ज़्यादा भीड़ है वृंदावन में और परिक्रमा चल रही है दबा के, और स्पेशली रात में तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग बिहारी जी के दर्शन के काज आ रहे हैं तो बिहारी जी के दर्शन आसान ना है। बिहारी जी के दर्शन है ना, बिहारी जी की गली चकाचक फुल भरी पड़ी है, तो वो दर्शन आप लोगों को है नहीं पाएंगे। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन को वो दर्शन दे भी रहे हैं, ना भी दे रहे, तो यहाँ पे भी बड़ा संशय का विषय है। लेकिन फिलहाल भीड़ की बात करें तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। प्रशासन यहाँ पे इतना ज़्यादा सोए हुए है कि प्रशासन परिक्रमा को लेकर या जो नियम पहले बनाए गए थे कि अधिक मास को महीना आ रहा है तो बाहर के वाहन बिल्कुल वर्जित रहेंगे, अंदर नहीं चलेंगे, ई रिक्शा कंट्रोल रहेंगे, बिल्कुल ऐसा कुछ भी ना देखो जा रहा है। यहाँ पे लगातार सड़कन पे वाहन दौड़ रहे हैं, और वो भी कौन सी जगह पे, जहाँ पे परिक्रमा चल रही है। ऐसी ऐसी घटना सामने निकल के आई है जहाँ पे दर्शनार्थी और उनके पीछे ई रिक्शा या गाड़ी वाले इनके बीच में झड़प गई हैं, और ऐसी कई घटना निकल के आई हैं जहाँ पे जो परिक्रमा दे रहे हैं उनको गाड़ी ने ठोक दिया है, एक्सीडेंट कर दिया, ऐसे बहुत सारी घटना निकल कर रही। के बावजूद भी अभी तक प्रशासन सोए हुए है, बिल्कुल सोए हुए है। यहाँ पर लगातार बाहर की गाड़ी वृंदावन की परिक्रमा की सड़क पे चल रही हैं और अपने मनमानी तरीका से गाड़ी चला रहे हैं। वो आपको आगे हम वीडियो में सब दिखाएंगे। फिलहाल वृंदावन में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ मैं यह वीडियो में कवर करने वाला हूँ। क्यों ज़्यादातर यहाँ पे ट्रैफिक लगे हैं, वहाँ को कारण क्या है। बोलो राधे राधे। यह है प्रेम मंदिर और सुनरक वालों का यहाँ जगह पे देखो, ये बाहर की गाड़ी, ये तो मथुरा की है। सब लोग ये जा रहे हैं प्रेम मंदिर को, जो रोड है ना, जो नो एंट्री वालों है वहाँ पे है नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टाइम पे पुलिस प्रशासन भी ना रहे, ड्यूटी पे ना है, तो ये सीधे वृंदावन में एंट्री पा लेंगे सीधे जाके। वृंदावन को सबसे बड़ा होटलन में से शामिल है जे, और जहाँ जगह पे देखो पार्किंग की सुविधा ना है तो सड़क पे ही गाड़ी खड़ी करी जा रही है। और ये जब ट्रैफिक होता है ना, बहुत बड़ा कारण ये भी रहे है। अब वृंदावन की परिक्रमा में है, ये बाहर की गाड़ी है, श्रद्धालु इस जगह पर दंडौती दे रहे हैं, लेकिन बाहर की गाड़ी अर्राटे से चल रही हैं और ये भी चल रहे हैं ई रिक्शा, टेम्पो भी बंद ना है, तो ये सब यहाँ जगह पे देखो जा रहा है। वृंदावन की सड़कन को और हाल में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। देख लो पुलिस वाले खोपड़ी में और बाहर की गाड़ी सब अलाउड है परिक्रमा में, कुछ कर तो ना रहे। और चारों गाड़ी सब बाहर की है और पुलिस वाले खुद निकलवा रहे हैं। याद मालूम पड़ रही है ना कि कितना हमारा प्रशासन सख्त है। देखो बाप की सड़क है, रोक रोक के चलाएंगे हम तो। इनको बस चले ना, ये बिहारी जी की टांट पे गाड़ी है रोके। देखो एक और देखो यूपी क्या है, ये सिस्टम है इन लोगों को। दिल्ली की गाड़ी है और बीच चौराहे पर रोकी गई है और देखो यहाँ पे ही पब्लिक परिक्रमा दे रही है, लेकिन रुकेंगे यहीं पर। वृंदावन की ऐसी तैसी जो करनी है इन लोगों को, और नेक भी इनके अंदर कॉमन सेंस ना है कि हमें गाड़ी कहाँ रोकनी चाहिए, कहाँ नहीं रोकनी चाहिए। ये हरकतन की वजह से ही हमारा वृंदावन आए दिन ख़त्म है तो जा रहा है। सबसे बड़ा कारण यही है कि चाहे जहाँ गाड़ी रोक देना, चाहे जहाँ खड़े कर देना, और कोई मतलब कॉमन सेंस वाली चीज़ है ही ना है कि एक चीज़ हो कि हमें इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, दूसरे को दिक्कत आ रही होगी, परेशानी आ रही होगी, धाम में हम ना, कोई मतलब ना है। वृंदावन की परिक्रमा चल रही है और मेन ये तिरायो है, ऐसा तिरायो है जहाँ जगह पे भयंकर भीड़ रहे, और क्या प्रशासन की तो बात ही छोड़ दो, कोई पुलिस वाले जगह पे है ही ना है। दोनों गाड़ी दिल्ली की है और इतनी तेज चला के लिए लाए हैं, देखो परिक्रमा मार्ग में, और अभी सीधा लेके जाएंगे। देखो दोनों गाड़ी दिल्ली की है। अधिक मास को महीना चल रहा है, अधिक मास के महीना में परिक्रमा तो आप लोगों ने देख ही ली होगी कितनी भीड़ है, लेकिन अभी वीआईपी के आने पे वृंदावन में क्या हालचाल है जावे वो भी आप लोगों को दिखाऊं। वृंदावन में परिक्रमा करने वाले थे श्रद्धालु थे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीआईपी है। देखो रोड की कैसे हालत कर रखी है, देखो ये वीआईपी का रोड रोक दियो है,
ये सब इधर की साइड में बैरिकेड लगा दिया वहाँ पे जगह पे, और इधर की साइड में सब रोक दिया। परिक्रमा वाले उधर रुक गए, उधर के वाहन उधर, इधर के वाहन इधर। और पहली गलती तो इनकी है कि ये बाहर के जो वाहन है ना यहाँ पे एंट्री मिल रही है, और दूसरी गलती आप देखो सायरन बज रहा है और सब वीआईपी निकल के जा रहे हैं। ये देखो ये सिस्टम है यहाँ पे वृंदावन की, ये ऐसी तैसी हुई पड़ी है। वीआईपी आ रहा है तो बाका ये सब खाली है, और बाकी के परिक्रमा कर रहे हैं ठाकुर जी काजे जो आ रहा है वो कोई वीआईपी ना है। जो लेट के परिक्रमा दे रहे हैं, दंडौती दे रहे हैं, वो सब गए भाड़ में और चूल्हे में। ये हालत बना रखा वृंदावन को। अब बताओ। देखो यहाँ में ड्राइवर और ना बैठो। वृंदावन में जाम के कई सारे कारण हैं इसके। उनमें से सबसे दो बड़े कारण हैं ई रिक्शा और भारी वाहन। इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी समस्या जो फेस करने को मिले उनमें से ये दो प्रमुख हैं। मैं अक्सर करके सोचता हूँ कि जब पुलिस प्रशासन के बैरिकेड लगे हुए होते हैं तो ये अंदर गाड़ी चली कैसे जावे। तो फिर मैंने एनालिसिस करके ये जानकारी देखी। मैंने कि पुलिस प्रशासन की जो ड्यूटी है ना वो सुबह 8 बजे से लगभग चालू है रही है। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो, और नाइट में कितने बजे तक है ये तो निश्चित मालूम ना है, लेकिन एक निश्चित टाइमिंग की वहाँ जगह पे ड्यूटी है। यहाँ पे शिफ्ट में ड्यूटी ना है। अगर यह जगह पे शिफ्ट में ड्यूटी होती तो क्या होता। एक्चुअल में क्या है ना कि सुबह को जो टाइम रहे वहाँ में, अब जैसे अभी मैं जैसे आप लोगों को अभी दृश्य दिखाए कि सुबह के टाइम में कोई पुलिस प्रशासन है ना हो, तो वो लोग क्या है कि जितनी बाहर की गाड़ी है उनको आराम से अंदर जाने को मौका मिल जाए, और वो लगातार अंदर जाए जा रही है। अब ये अंदर चली तो जहाँ में, अब जहाँ पे ये रूम ले में जैसे कि कोई भी अंदर जाके नहीं इनको गेस्ट हाउस मिल रहा हो, तो उनके पास में पार्किंग की सुविधा ना है, तो फिर ये गाड़ी को क्या करेंगे, गाड़ी को सड़क पर खड़ो करेंगे, तो फिर से ट्रैफिक बढ़ेगा। बहुत सारे इनको रीजन ये भी है कि ये अंदर जब पहुंच जाए, बाकी बाद में जब चेकआउट करके नहीं जब बाहर निकलें तब भी ट्रैफिक बड़ा कारण बनता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे या तो पुलिस प्रशासन को शिफ्ट में बांध देना चाहिए, मतलब नाइट में भी ड्यूटी होनी चाहिए और दिन में भी ड्यूटी होनी चाहिए। बैरिकेड पे स्पेशली सख्ताई इतनी होनी चाहिए कि बाहर की गाड़ी नो एंट्री का मतलब नो एंट्री भी है, कोई कारण नहीं, कोई इफ बट और कुछ भी नहीं सुना है, केवल नो एंट्री का मतलब नो एंट्री। दूसरा कि जितने भी गेस्ट हाउस बने हुए हैं वृंदावन में, चाहे वो कोई भी गेस्ट हाउस हो, उनको एक चीज़ की कर देनी चाहिए कि तुम्हारे पास में पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए। अगर पार्किंग की सुविधा ना है तो या तो फाइन लगाओ उनके पास में, जितनी भी गाड़ी उनके गेस्ट हाउस के सामने खड़ी आ रही है उन पर फाइन लगा। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं या वजह से भी हमें कि गेस्ट हाउस उनके सामने, अभी मैंने आपको क्लिप दिखाई कि वह जगह पे गेस्ट हाउस है बड़ो, एक छोटे लेवल को नहीं बड़े लेवल को, लेकिन गाड़ी खड़ी करने की जगह सीमित है। और वहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा गाड़ी सड़क पे खड़ी हुई है और एक बड़े क्षेत्र को, बड़े एरिया को कवर करके नहीं आए। तो कहने का मतलब है अगर उनका जो पार्किंग ही ना है तो जाहिर सी बात है वो सड़क पे खड़ो करेंगे, और सड़क पे खड़ो होगा वाहन तो ट्रैफिक लगने के चांस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो दो बड़े कारण हैं। तीसरा ई रिक्शा को कारण बने, ई रिक्शा इतना लगातार घूम रहा हो ना वृंदावन में हद से ज़्यादा। मैंने एक वीडियो में कवर करके बताया तो 3900 ई रिक्शा को परमिट दिए गए हो, तो और वो भी रूट के आधार पे कि रूट से चलेंगे। अभी क्या है कि 3900 तो वो हैं जिनको परमिशन दी गई, 3900 से ऊपर ऐसे ही रिक्शा होंगे, इतने ही ई रिक्शा मान के चलो जिनके पास में कोई परमिशन ना है, उनके पास में ना कोई रूट। अब जिनके पास में रूट है, रेट लिस्ट लगी हुई है किराए की, उनको निश्चित जो रूट है वहाँ पे ही चलना चाहिए। अब क्या करें कि ये लोग क्या है कि प्रेम मंदिर पे चलने वाले रूट पे ई रिक्शा ले गो, उनकी बिहारी जी पे उतार दो मैं, तो कहीं ना कहीं तो बिहारी जी पे ले जाओ। मान के चलो टटिया स्थान पे उतरना है तो बिहारी जी वालों टटिया स्थान पे जा ही ना सके क्योंकि रूट अलग है वो वालों, लेकिन फिर भी वो लोग क्या करेंगे, पैसा के लालच में बिठा लेंगे और फिर रूट क्रॉस करके शॉर्टकट ऐसी गली में थे ले जाके नहीं वहाँ पे उतार देंगे, फिर वहाँ से वो आएंगे। तो कहने का मतलब है अपने रूट क्रॉस करना भी एक बहुत बड़ी वजह है ई रिक्शा वालन की। अनरजिस्टर्ड ई रिक्शा, जो रजिस्टर्ड ही ना है, वो भी एक बड़ी वजह है। अभी बहुत सारे, अभी क्या है कि ये जो ई रिक्शा चल रहे हैं वो 3900 को परमिशन है, बहुत सारे इनको परमिशन ना है, एक तो ये भी वजह है। दूसरे कछु रिक्शा ऐसे हैं ई रिक्शा के ना, एक पहले जो पैडल वाले रिक्शा चलते ना
वो वाले रिक्शा की बात करो, उन्हीं में बैटरी लगा के नहीं है, उनको भी ई रिक्शा बनाता को है। अब जाहिर सी बात है उनके पास ना तो नंबर और ना उनको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत और ना रजिस्ट्रेशन की जरूरत, क्योंकि वो पैडल वाले रिक्शा हैं। तो वो बैटरी से चल रहे हैं, दिखावटी में पैडल भी लगे हुए हैं। अब वो ई रिक्शा चल तो रहे हैं ना सड़कन पे, वो भी एक बड़ी वजह है। अब ये बहुत सारी वजह हैं जाकी वजह से ये ट्रैफिक की परेशानी वृंदावन में बढ़ रही है। और एक ट्रैफिक की बड़ी परेशानी है कि लोगों के अंदर जो सिविक सेंस है वो है ही ना है। कहाँ पे गाड़ी रोकनी है, कहाँ पे ना रोकनी, ये उनको पता ही ना है। और ऐसा ही हाल है, जितने भी ई रिक्शा चालक हैं उनको भी, चाहे जहाँ उनको गाड़ी रोक दे, अपने ई रिक्शा रोक दे, वो बिना पीछे देखे कौन आ रहा है कौन ना आ रहा हो, ये देखना हो परिक्रमा चल रही है ना चल रही, चाहे जहाँ रोक देना। यहाँ तक कि बहुत सारी दुर्घटनाएं सामने लगातार आ रही हैं, फिर वो इन लोगों को चैन ना है। अच्छा, एक बड़ा दृश्य हमने लोगों ने देखो आज के, जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट हो तो भाई यकीन मानो, बाहर की गाड़ी की औकात ही ना है अंदर चली जाए, ई रिक्शा की इतनी औकात ना है कि वो रूट की चल रहे हैं, मैं अपने रूट पे भी चल जाए, दूसरे रूट की तो छोड़ ही दो। ब्रजवासियों की औकात ना है कि वो पैदल भी निकल जाए, पैदल भी रोक देते हैं उनने। तो कह रहे हो वीआईपी जब आवे तो सारी सख्ताई एकदम से यहाँ पे प्रशासन दिखा देवे, और भयंकर वाली दिखा देवे, परिक्रमा करने वाले लोगों को भी रोकोगे, वो इतनी तगड़ी वाली यहाँ पे सख्ताई दिखाई गई है। लेकिन जब बात आते है परिक्रमा करने वाले लोगों की, जब बात आते है भक्ति की, तो वहाँ जगह पे सत्यानाश वृंदावन को करो जा रहा हो, यही सच्चाई है। तो कल जैसे हमने वीआईपी मूवमेंट देखो, तो मैंने कि यार ये क्या है रो वृंदावन में, बताओ, सब लोग रोक दे इधर को इधर, परिक्रमा वाले उधर को उधर, और बस वीआईपी गाड़ी चल रही है। और हम लोगों को भी इमरजेंसी सेवा में जाना हो तो हम सेवा लेके जा रहे थे, तो हम लोगों को भी रोक दिया गया हो। तो कहने का मतलब है कि चाहे हम सेवा कर रहे हो, चाहे हम ठाकुर जी का जो भोग लगावे जा रहे हो, चाहे कोई भी इमरजेंसी हो, भाड़ में गई इमरजेंसी, वीआईपी पहले निकलेगा, और बाकी को वृंदावन को क्या है रो क्या ना है रो आप लोगों। देखो आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप भी 4 पहिया के वाहन से आ रहे हैं तो कोशिश ये करो कि वृंदावन के बाहर की जो पार्किंग है ना उनमें पार्क कर दो, और आप अंदर भैया या तो स्कूटी रेंट पे ले लो, या फिर बाइकर्स ले लो, या फिर भैया ई रिक्शा भी ले रहा है, रूट के हिसाब से चलो। क्योंकि आप लोगों की भक्ति तभी काम आवेगी जब आप ब्रजवासिन को दुख नहीं देंगे। अगर आप आ रहे हैं और ब्रजवासिन को भी दुख है रो है, जो परिक्रमा लगा रहे हैं उनको भी तकलीफ है रही है, तो भैया काय बात की भक्ति है। आप जाके नहीं बिहारी जी के टाट पे गाड़ी रोकना चाह रहे हैं, तो वो कोई भक्ति में भक्ति ना है। तो कहने का मतलब है आप अपनी ओर से तो कोशिश कर सकें कि हाँ भैया हम वृंदावन में ना तो गंदगी फैलाएंगे, ना ट्रैफिक को एक बड़ो कारण बनेंगे। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप तो मेरे परिवार के हैं, तो आप लोग यह चीज़ को निभाइए, क्योंकि दिल बहुत दुखता है भैया जब वृंदावन की ऐसी हालत हम देखते हैं। तो भैया बोलो राधे राधे। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर बरसाने वाली कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम 2 प्रकार से भेजे हैं, एक तो भैया ब्रज की रज है ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है, ये भैया तिलक लगाया जावे है। तो 2 प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके, भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों, पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया, एक दवा को काम करे हैं। और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगो भयो है शरीर में वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। बहुत सारे लोग तो कैंसर तक की बीमारी इनसे ठीक हुए हैं। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं। ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी, चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे व्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नहीं, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।